हेलो मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल। एकदम मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं आप नेटवर्क की थ्योरी। मतलब नेटवर्क की थ्योरी में ये मेरा तीसरा चैप्टर है। हालांकि ये मैं डायरेक्ट स्टार्ट किया हूँ नेटवर्क की थ्योरम। तो देखिए, हम इसमें कई थ्योरम पढ़ना है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए, नेटवर्क की थ्योरम में कई थ्योरम पढ़ना है, लाइक थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, मिलीमेंट्स थ्योरम, ड्यूल ऑफ मिलीमेंट्स थ्योरम। तो ये सब थ्योरम पढ़ना है, ठीक है। ये सब का नाम आप, अगर आप मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये समझने में, लिखने में, मतलब बार बार आप वीडियो को एक बार देख नहीं सकते हर बार, ठीक है। तो इसीलिए बेटर होगा कि आप इस थ्योरम को लिख लें। हम एक एक चीज़ के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम थेवेनिन थ्योरम। तो आइए हम देखते हैं थेवेनिन थ्योरम। हाँ, तो थोड़ा थेवेनिन थ्योरम के बारे में देखिए। लिखा हुआ, दिस थ्योरम इज़ वैलिड फॉर इंडिपेंडेंट एज वेल एज डिपेंडेंट सोर्स। तो ये थ्योरम जो है डिपेंडेंट के साथ साथ, इंडिपेंडेंट के साथ साथ डिपेंडेंट के लिए वैलिड होता है। और ये जो है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के तरह ही होता है, ठीक है। और इसमें दो तरीक़ा की चीज़ें करते हैं, एक तो थेवेनिन वोल्टेज निकालने का, एक आरटीएच निकालने का। तो ओपन सर्किट कर दीजिएगा तो वही थेवेनिन थेवेनिन वोल्टेज निकल जाएगा। और आरटीएच को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, जनरली हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देते हैं। इस तरीक़े से हम आरटीएच कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ हम देखेंगे न्यूमेरिकल के थ्रू। तो आइए हम देखते हैं न्यूमेरिकल। हाँ, तो देखिए, ये मेरा क्वेश्चन है। ये सर्किट गिवन है 10 वोल्ट, ठीक है। ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये सर्किट है। और ये 2 एम्पियर, ये 5 वोल्ट। और इसमें जो है करना ये है कि ए वी के क्रॉस जो है नॉर्टन वोल्टेज फाइंड आउट करना है, यानी कि वी टी एच निकालना है। ए वी के क्रॉस वी टी एच और आर टी एच। इसी तरीके से बी सी के क्रॉस वी टी एच निकालना है और आर टी एच निकालना है। तो ये चीज़ हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बताए हैं कि वीटीएच फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि ए बी के क्रॉस जैसे निकालना है तो ए बी को ही ओपन सर्किट कर देंगे और कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखते हैं। हाँ, तो देखिए, इसके हम क्या बोले, वीटीएच निकालने के लिए इसी के क्रॉस जो है हमको ओपन सर्किट कर देंगे। तो इसी से मेरा ओपन सर्किट हो जाएगा, तो वही वीटीएच निकल जाएगा। तो ये डायग्राम हम डायरेक्ट हम बना लिए हैं। तो देखिए, इसका डायग्राम कुछ इस तरीक़े से बना है, ठीक है। यहाँ तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब देखिए, यही मेरा वीटीएच है। तो इसको मान लेते हैं प्लस, इसको मान लेते हैं माइनस। और इससे जो है सर्किट में करंट जो है जीरो जाएगा, कुछ नहीं, मतलब ओपन सर्किट है तो जीरो ही जाएगा। अब देखिए, इसको हमको सोल्व करना है, तो यहीं पे हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है, यहाँ पे जो है केवीएल हम लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केवीएल लगाएंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है केवीएल नहीं, हम केसीएल ही लगा लेते हैं। किरचॉफ केसीएल केसीएल लगा लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे केसीएल लगाएंगे, यहाँ पे मतलब नोड पे। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं वी ए वोल्टेज, इसको मान लेते हैं वी वी। तो वी ए माइनस 10 वोल्ट, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस 10 अपॉन ये आई, ये आई बोल रहे हैं, सॉरी, एक, ठीक है, प्लस वी ए बाई वी ए। इसमें कुछ नहीं है, ग्राउंडिंग, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं वी ए बाई 2। अब प्लस इधर से जीरो बराबर जीरो। तो इसमें जो है वी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो इसमें जो है वी ए, इसमें ये क्या हो जाएगा, 2 VA माइनस 20 प्लस VA डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू जीरो। तो ये 2 VA कितना हो गया, 3 VA। और तो ये डायरेक्ट कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो VA इज इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो ये आ जाएगा 20/3 वोल्ट। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो सिमिलरली VA जिस तरीक़ा से निकाले थे, अब उसी तरीक़ा से VB भी निकाल लेते हैं। तो VB निकालने के लिए क्या कीजिएगा कि VB माइनस, तो माइनस हो जाएगा प्लस 5/2 प्लस भी, ये जो है ये जा रहा है, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा 2, डायरेक्ट लिख देते हैं 2 प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इधर तो ओपन सर्किट है, ठीक है। इसके करंट जीरो जा रहा, मतलब आ रहा है जो भी है। अब इसको लिख सकते हैं 2, देखिए इसको लिख सकते हैं 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, VA प्लस 5 प्लस 4
प्लस 0 को कंसिडर नहीं करते हैं तो वी ए इज इक्वल टू आ जाएगा -9 वोल्ट। ठीक है, अब भी ये जो है वी वी था, सॉरी ये वी बी ये गलत हो गया, देखिए बताइए, ये हो गया वी वी। अब देखिए निकालना क्या था मेरा, वी बी निकालना था। वी टी एच निकालने का क्या मतलब है, वी टी एच निकालने का क्या मतलब है, वी ए माइनस वी बी। अब वी ए कितना था, वी ए कितना है 20/3 और ये आया 9, ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9, अब 3 हो गया, इसमें 20 9 3 27 और ये हो गया 47/3 वोल्ट। यही हो जाएगा वी टी एच का आंसर। समझ में आया? हाँ, तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आइए हम देखते हैं अब आर टी एच कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस चीज़ को हम समझते हैं। हाँ, तो अब हमें देखना है कि आर टी एच कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आर टी एच कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आपको क्या बताएं कि वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट कर दिए। तो यहाँ पे मेरा वोल्टेज सोर्स था, ठीक है, तो इसके लिए शॉर्ट कर दिए, और यहाँ पे मेरा करंट सोर्स था तो इसको ओपन सर्किट कर दिए। अब देखिए आर टी एच कैलकुलेट करते हैं। तो आर टी एच इसके क्रॉस चूँकि निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जैसे इसके क्रॉस निकालना, ठीक है, तो इसे डबल, मतलब कि इसे करंट फ्लो करेगा तो ये डबल डबल आ जाएगा। ठीक है, मतलब डबल डबल हो जाएगा। डबल डबल कहने का मतलब, मेरा मतलब है कि पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, मतलब करंट डबल हो जाएगा, मतलब ये 2 डिवाइड पार्ट में बढ़ जाएगा। तो ये जो है बोल सकते हैं 1 और 2 पैरेलल है, और जब 1 और 2 पैरेलल हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, और ये जो है सीरीज है, ये इसके सीरीज है। ये आप कैसे समझेंगे कि करंट, देखिए इधर जो है सीरीज में जा रहा है, सीरीज में मतलब करंट सेम है, इधर तो जाएगा नहीं। तो बोल सकते हैं कि आर टी एच निकालने के लिए 1 पैरेलल 2 के साथ होगा प्लस सीरीज हो जाएगा 2 के, तो 1 और 2 हो जाएगा 2/3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा क्या 3, और ये हो जाएगा 2 प्लस 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 6 2 8/3 ओम। तो ये आ गया मेरा आर टी एच। ठीक है, तो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। हाँ, तो देखिए ये तो वोल्ट आ गया। वी टी एच कितना था 47/3 47/3 और आर टी एच 8/3। ठीक है, अब हमको निकालना है कि ये निकाल लेते हैं आई ए बी, मतलब इसके क्रॉस जो है आर एल के क्रॉस ये करंट कितना होगा, ये चीज़ें। तो इसको करंट निकालने के लिए आई ए बी की इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उधर स्क्रीन में दिख नहीं रहा था इसीलिए हम इधर लिख रहे हैं। तो आई ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज। तो वोल्टेज कितना है 47/3, तो 47/3 और आर टी एच प्लस आर, ये दोनों सीरीज में है, तो 8/3 प्लस 1, ये लिख लिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, इसको 47/3 ही रखने देते हैं, और ये हो जाएगा 3, और ये जो है 8 + 3 8 3 11, यानी इसको लिख सकते हैं 47 देखिए स्क्रीन में कभी कभी दिखता नहीं है तो हमको स्क्रीन देख के रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो 47/3 और 8 3 11, 3 से 3 कटा तो 47/11 एम्पियर आ गया करंट। ठीक है, तो लोड के क्रॉस जो है मेरा जो आर एल लोड था, इसके क्रॉस जो है करंट जो है 47/11 फॉलो करेगा। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो हमारा लंबा हो गया, ठीक है ना, वी टी एच आर टी एच कैलकुलेट करने के लिए। तो ये मेरा जो है फर्स्ट ही वीडियो में हम क्या बोले थे, ये जो मेरा मतलब ए बी के क्रॉस निकाले हैं। ठीक है, अब अगला वीडियो में हम बी सी के क्रॉस निकालेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में दिक्कत होता है और आप लोग को भी समझने में दिक्कत होता है, इसलिए हम कोशिश किए हैं कि वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट रखा जाए। आशा करते हैं आप इतना समझे होंगे, और इतना देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।